आज भी हमें ताज्जुब हो रहा है, जिस बिजनेस को हमने करीब 2 साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए मना किया था, और इसी बिजनेस से आज हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी है। और इसी बिजनेस के कारण जो हमारी लाइफ में जितने भी चेंजेस है उसके बारे में आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं। मुझे इतना पता है दोस्त, जब इस बिजनेस को मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने जब मुझे रेकमेंड किया था, तब मैं एज ए क्लास 1 ऑफिसर जॉब में था। मीनाक्षी टीचर थी, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, और हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा था कि इस बिजनेस हमारे लिए कुछ कर सकता है या फिर इस बिजनेस को हमें कुछ करना चाहिए। हालांकि ये भी था कि हमारे पास टाइम भी नहीं था, हमें ये फील हो रहा था कि हमारे पास टाइम है ही नहीं। और दूसरा ये भी लग रहा था कि मेरी जॉब, मीनाक्षी की जॉब, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, तो क्या जरूरत है इस बिजनेस की। दोस्तों, थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। नाम प्रवीण पटेलिया। इस बिजनेस को जब हमने बिल्ड करना शुरू किया तो मैं गवर्नमेंट जॉब में था एज ए क्लास 1 ऑफिसर, जहां पे मुझे सब कुछ मिल रहा था जो एक लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं बताऊं हमारी पूरी जिंदगी के बारे में, तो मेरा बचपन पूरा गुजरा है एक बहुत ही छोटे से गांव से, शायद 100 घरों की बस्ती होगी, जहां पे मैं 1 से 10 साल तक बड़ा हुआ था। लेकिन लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होना था, तो 11वीं साल में मेरा एडमिशन किया गया था गुजरात के बहुत ही अच्छे स्कूल में, सैनिक स्कूल बालाचड़ी। और लाइफ के पूरे कहते हैं जो सक्सेस प्रिंसिपल्स को शायद वहीं से हम लोगों ने सीखे थे। डिसिप्लिन में रहना, हार्ड वर्क करना, ओबीडियंट होना, ऑर्डर्स को फॉलो करना, और ये हमारे आगे जाके जिंदगी में बहुत काम लगा हमें। स्कूलिंग के बाद मैंने इंजीनियरिंग किया था गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से, फ्रॉम एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज। मैंने बीई मैकेनिकल किया था। उस जमाने में हम लोगों ने इंजीनियरिंग किया था जब गुजरात के अंदर शायद 6 या 7 कॉलेजेस थे। मतलब कहते थे उस टाइम इंजीनियर्स का कुछ रुतबा अलग होता था। तो इंजीनियरिंग के बाद मैंने क्या किया, नहीं मैं किसी जॉब में नहीं गया था। कहते थे दिमाग के अंदर एक कीड़ा था कि एंटरप्रेन्योर बनना है मुझे। तो मेरे साथ जितने भी दोस्त थे शायद सब लोग इधर उधर जॉब में लगे थे, लेकिन मैंने डिसीजन लिया था मैं एमबीए कर लूंगा। एंड बड़ौदा के अंदर जाके मैंने एमबीए ज्वाइन किया था एमएस यूनिवर्सिटी में। और उस वहां पे एडमिशन लेने का मेन मकसद क्या था कि बिजनेस को सीखेंगे और आगे जाके बिजनेस करेंगे, जॉब नहीं करना था मुझे, राइट। तो कहीं ना कहीं जाके तो जब मैं एमबीए गया तो वहां पे जाके इतना पता चला था हमारे प्रोफेसर्स के थ्रू कि अगर एमबीए के अगर कोर्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हो, लेकिन किसी बिजनेस को मैनेज करने के काबिल बन जाते हो आप। अरे बाप रे, कहीं ना कहीं हम लोग कुछ मकसद के साथ कहीं एंट्री लेते हैं, लेकिन डायरेक्शन कुछ अलग ही होती है। वहां पे जाके मुझे पता चला, तो उन्होंने बोला क्या करना पड़ेगा, तो हो सकता है किसी बिजनेस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए या फिर किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स कर लीजिए। तो आज मुझे याद है ईडीआई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट था एक अहमदाबाद के अंदर, और वहां पे मैंने अपना एडमिशन किया था। अभी देखिए ये सब चीजें मेरे लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं जाके क्यों हो रही थी, क्योंकि मैं कुछ अलग ढंग से सोच रहा था कुछ आगे जाने के लिए। हो सकता है दोस्त आप लोग जो यहाँ पे आज मुझे सुन रहे हैं, आपका माइंडसेट भी वो हो सकता है। एमबीए के दौरान मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड के साथ हम लोगों ने एक बिजनेस को लेके हम लोग आगे बढ़ने की सोचे थे। आई थिंक मुझे याद है तब तक कैल्शियम क्लोराइड का एक प्लांट डालने की हम लोग सोच रहे थे, और उसके लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाया था। और मकसद क्या था, उसे हम लोग चेक कर ले कि दोस्त इसको हम लोग आगे ले जाके कितना बड़ा कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बातें हुई कि दोस्त वहां पे इतना बताया गया वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंप्लीट होने के बाद हमें ये बताया गया कि ये आपके लिए फिजिबल नहीं है। शायद उस टाइम मुझे आई थिंक इट वाज 1995, जहां में 40 या 50 हजार रुपया खर्च करके सिर्फ हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करवाया था। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि दोस्त मैं पहले से ही कुछ हटके करने के ऑलवेज मूड में रहते थे और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते थे। अगर सब कुछ लंबी बातें नहीं करूं तो मैं शॉर्ट करना चाहूंगा। उसी एमबीए के दौरान कहीं ना कहीं जाके मुझे ये भी मौका मिला था कि इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो मैं अपने नेटिव प्लेस जहां लूनावाड़ा करके एक छोटा सा टाउन प्लेस है, वहां पे मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किए थे, जहां पे मेरा एमबीए चालू था उसी दौरान। और उसी दौरान लाइफ के अंदर कुछ अच्छी चीजें होनी थी। उसमें सबसे अच्छी चीजें हुई थी कि मीनाक्षी के पापा जो हमारे वहां पे एक पॉलिटिकल लीडर थे, उनके साथ पहचान हुई थी, और बहुत ही जल्दी मेरी और मीनाक्षी की शादी हो गई थी। बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रही है राइट हमारी लाइफ। अभी देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे करते 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 लाइफ में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और उसी दौरान जब शादी हुई थी तो एक ऐसा मोड़ भी आया तो जहां पे मुझे लगा कि अभी पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तो मीनाक्षी जॉब में थी, मैं नहीं जॉब कर रहा था, ना ही मैं पैसा कमा रहा था। क्योंकि उस टाइम मैंने सोच यही थी कि मैं कोई बिजनेस बड़ा करूंगा, लेकिन जरूरत आ गई थी। तो इमीडिएट बेस पे वी टुक डिसीजन के कुछ जॉब में जाते हैं, और विद गॉड्स ग्रेस जहां पे मैंने अप्लाई किया था कुछ अच्छी जगहों पे, उसमें से मुझे गवर्नमेंट जॉब का दाखिला हो गया था। और मैंने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गुजरात में जो जिसको जी भी कहते हैं, उसके अंदर मैंने जॉब की शुरुआत कर दी थी। आई थिंक दैट वाज ईयर 1996
अभी देखिए दोस्त, कहते हैं दोस्त बहुत ही अर्ली एज में अच्छी कैरियर सेट होना, कहते हैं दोस्त बहुत बड़े लाइफ के लिए एक अच्छे आगाज होते हैं। तो उस टाइम मीनाक्षी की जॉब थी, मेरी जॉब थी, लेकिन पहले मैंने आपको बताया था जिस हिसाब से दिमाग के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था, तो जॉब करते करते भी ये सोचा था कि कुछ और करे, कुछ और करे। जिस दोस्त के साथ हम लोगों ने कैल्शियम क्लोराइड का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराया था, वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाला था। तो जब मैं जॉब में गया था उस टाइम उसने एक अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, दैट वाज ट्रांसपोर्ट बिजनेस। वो ट्रक्स ले आके अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, और उस दोस्त ने मुझे रेकमेंड किया था कि प्रवीण ये एक अच्छी चीज है जहां पे तू कर सकता है तेरी जॉब के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं जाके दोस्तों मैंने अपने बड़े भाई को कन्विंस किया था, मैंने अपने फादर इन लोगों को कन्विंस किया था कि पैसे लगाओ, मैं बिजनेस हैंडल कर लूंगा। और हम लोग ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में एंट्री ले लिए थे। शायद उस टाइम मेरी एज करीब करीब 27-28 रही होगी, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं। तो हम लोग 3 10 व्हीलर ट्रक्स लेके आए थे और हम लोगों ने बिजनेस के अंदर मैंने कहते हैं दोस्त अच्छी शुरुआत की थी। कहते हैं दोस्त आज के टाइम में स्टार्टअप की ना कहीं स्टार्टअप ढूंढते हैं लोग, और हर यंग एज में सब लोगों को डेफिनेटली सब कुछ कर लेना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट के स्टार्टअप के अंदर गए तो दोस्त बहुत अच्छा लगा था, अपने आप को एक फील दे पाए थे कि यार हम लोगों ने कुछ करके दिखा दिया है, लेकिन शायद वो जर्नी इतनी अच्छी नहीं थी, राइट। चलो दोस्त, जब हमने एमवे बिजनेस की शुरुआत की थी उस टाइम की अगर बात करूं तो उससे पहले जैसे मैंने जॉब, मेरी जॉब, मीनाक्षी की जॉब, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस के अलावा हम लोगों ने एमवे बिजनेस में आए थे। कैसे आए थे मैं बताऊं दोस्त आपको। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, करीब 2 साल से भी ज्यादा टाइम तक हम लोगों ने इस बिजनेस को मना किया था। मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड जिनके साथ हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे, सनी स्कूल में, कॉलेज में साथ में थे, सेम बैच, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, उन्होंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, हम लोग साथ में कॉलेज से पास आउट हुए थे। और तब उन्होंने एक जॉब ज्वाइन की थी सूरत के अंदर, और वो दोस्त इस बिजनेस को ज्वाइन करके मुझे फोन कर किए थे बहुत देर रात। क्या बताया था उन्होंने मुझे फोन पे कि एक वंडरफुल बिजनेस जो दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में चल रहा है, मैंने शुरू कर दिया, चल साथ में मिलकर कर लेते हैं। बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, तो डेफिनेटली बहुत ही हक से उसने फोन किया था, और मेरा उसको रिप्लाई बहुत डेफिनेटली सेंसिबल नहीं था। इनफैक्ट बहुत लंबी बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करीब करीब 2 साल से भी ज्यादा टाइम तक जब भी उनका कुछ कॉल आता था मैं यही कहता था कि इस बिजनेस को मुझे करने की जरूरत नहीं है। क्यों पता नहीं था। हालांकि उन्होंने मुझे बताया था कि एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है जहां पे इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ खोना नहीं है। दूसरा बताया था कि तू जो कर रहा है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, तेरी जॉब, मीनाक्षी की जॉब चलती रहेगी, उसके साथ साथ हो जाएगा। मतलब ये बताया था कि आपको फ्लेक्सी टाइम में बिजनेस को बिल्ड करना है। और हाँ, ये भी बताया था कि आगे जाके इस बिजनेस के अंदर यू कैन अर्न थाउजेंड, यू कैन अर्न इन लैक्स, करोड़ से भी आपकी इनकम हो सकती है। ये भी बताया था कि आप विदेश यात्रा करोगे, ये भी बताया था कि आप जॉब से फ्री हो जाओगे, राइट। लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया था। शायद ये वजह हो सकती है कि हम, मुझे मीनाक्षी ये लग रहा था हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग बहुत बिजी है ये लग रहा था। और दूसरी चीज बताऊं दोस्त, शायद भरोसा नहीं आया था इस सब बातों पे। हो सकता है दोस्त आप लोग जो इस मेरी बात सुन रहे हो ऐसे कि आपको भरोसा नहीं आएगा, यार क्या इसमें ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन बिलीव मी दोस्त, मैंने मना कर दिया था, मीनाक्षी ने मना कर दिया था कि हमें नहीं करना है, लेकिन वो जो दोस्त थे उन्होंने अपना इस बिजनेस को बहुत बड़ा रूप दे दिया था। और जब 2-3 साल के अंदर उनके इस बिजनेस के अंदर एक बहुत अच्छी पोजीशन देखने के बाद उनके ही थ्रू हम लोगों ने इस बिजनेस को सही ढंग से समझा और फिर जाके इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया था। मेरे दोस्त जिनका नाम है दोस्त रवि प्रकाश, उनकी वाइफ मंजूषा, राइट, आज वो हमारे लाइफ के मेंटर है, गाइड है, लेकिन उनके थ्रू हम लोग इस बिजनेस के अंदर आए एंड लाइफ हमारी टोटली चेंज हो गई। दोस्तों इतना आसान है इस बिजनेस को ज्वाइन करना, लेकिन मे भी इस बिजनेस में आगे जाना हर बिजनेस की तरह इतना आसान तो डेफिनेटली नहीं होता है। डिसीजन तो हम लोगों ने ले लिया था, चलो ज्वाइन कर लेंगे सब कुछ। इनिशियल लेवल पे इस बिजनेस की प्रोडक्ट के लिए हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। बताऊं मैं क्यों आपको। हमारे घर के अंदर मेरी मदर है जिनकी आज एज 77 है और उनकी एज उस टाइम 58 के आसपास थी, और इस बिजनेस को ज्वाइन करके हमने उनको एक प्रोडक्ट देना शुरू किया था। उनको करीब 35 साल पुरानी एक बीमारी थी, उनकी लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसके अंदर एक बीमारी थी जिसको कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। डेफिनेटली उनके एलोपैथिक ट्रीटमेंट से कंट्रोल में हो रही थी, लेकिन इतने साल तक वो कंट्रोल में ही थी, लेकिन कभी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी वो बीमारी। और डॉक्टर्स का ये कहना था कि एक ऐसी बीमारी है जो कभी नहीं जा सकती है। लेकिन यहां पे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद हमें न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिएंट के बारे में पता चला था। कुछ अच्छे बुक्स, कुछ अच्छे ट्रेनर्स से मिले थे और उन्होंने ये बताया था कि अगर बॉडी को इंटरनली अगर सही कर दिया जाए तो शायद मिरेकल्स हो सकते हैं, और वो मिरेकल हमारे घर में हुआ था। सोचो दोस्त, 35 साल पुरानी एक तकलीफ जो थी जिसके अंदर से मुझे टोटली रिकवर हो गई, तो हमारा बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस तो था ही, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे था। दैट वाज द वंडरफुल थिंग जो हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर हुआ था। दैट इज ग्रेटेस्ट गेन।
अभी कहीं ना कहीं जाके दोस्त, जब हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किए थे, तो इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के शायद वो माइंडसेट था या नहीं था, मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी जॉब, मीनाक्षी की जॉब, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट का, एमवे, सब कुछ पैरेलल चल रहा था। तो फोकस सिर्फ इसके पे करे जरूरी नहीं था, राइट। लेकिन लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या आया, जस्ट ए टर्निंग पॉइंट हर एक व्यक्ति की जिंदगी में नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा दोस्त। 2002 के अंदर हम लोग जब इस बिजनेस को भी बिल्ड कर रहे थे, सही था, शायद आप सबको पता हो तो एक गलत माहौल बिल्ड हुआ था हमारे एरिया में, गुजरात के अंदर। दैट वाज रायोट्स का एक टाइम आया था 2002 के अंदर। कुछ ऐसी सिचुएशंस बिल्ड हुई थी जहां पे बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे प्रोफेशंस डैमेज हो गए थे, और उसके अंदर दोस्त हमारे लाइफ के अंदर बहुत बड़े बदलाव आ गए थे। उसी टाइम हमारे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हम लोग सोच रहे थे बहुत कुछ कमाएंगे, वहां पे बहुत कुछ हम लोगों ने गंवाया था, और हमने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस को उसी टाइम हम लोगों ने क्रैश होते हुए देखा था। दैट वाज शॉकिंग फॉर अस। और दूसरा सबसे बड़ा शॉकिंग ये था कि दोस्त रायोट्स में, जैसे मैंने बताया था कि मीनाक्षी के पापा जो पॉलिटिकल एक अच्छी पर्सनालिटी थे, तो वहां पे उनको पॉलिटिकल कुछ राइवलरीज के कारण कुछ ऐसा हुआ था दोस्त, उनका नाम रायोट्स के अंदर आ गया था, और बहुत करीब करीब 1 साल तक हमें जूझना पड़ा था उनको उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर ले आने के लिए। बिजनेस को हमने देखा था कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। तब जाके दोस्त मुझे इतना पता चला था कि जहां पे लाखों रुपए लगा के हम लोगों ने जिस बिजनेस को बड़ा करना चाहते थे, वहां पे नहीं, यहां पे एमवे बिजनेस को जब हमने ज्वाइन किया था, देखो दोस्तों उस टाइम हमारा 1 साल तक बहुत बिगड़ा था और हमारा बिजनेस कॉलेप्स होकर नीचे तक आ गया था। तो 2003 में हम लोगों ने डिसीजन लिया था कभी इस बिजनेस को पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वी विल बीट इट बिग टाइम। हालांकि हम लोग को ड्राइव से पहले दमा चक्री करके बहुत ही वंडरफुल पैशन के साथ कैसे भी करके हम लोग सिल्वरशिप क्वालिफाई कर लिए थे, लेकिन बिजनेस कॉलेप्स होकर नीचे आ गया था। और 2003 में जब हमने डिसीजन लिया था कि इसको बिल्ड करेंगे, शायद बहुत जीरो लेवल के नजदीक थे, तो वी टुक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बहुत हार्ड वर्क कर लिया। और क्या हुआ दोस्त, 23 महीना लगा था हमें उस सिल्वर शिप से ड्रॉप होकर वापस ऊपर उठ के हमें गोल्ड लेवल, जो सेकंड लेवल अपना बिजनेस का आता है, अच्छा उस लेवल पर पहुंचने के 23 मंथ्स। मुझे आज भी याद है, दैट वाज जनवरी 2003 जब हम लोगों ने इस बिजनेस को सही ढंग से बिल्ड करने का डिसीजन लिया था वापस। एंड इट वाज जनवरी 2004 जब हम इस बिजनेस पे वापस रिगेन करके बिजनेस को गोल्ड लेवल तक ले गए थे। एंड इट वाज 23 मंथ जर्नी सिल्वर टू गोल्ड। कभी कभी टाइम लंबा खींच जाता है, कभी कभी चैलेंजेस आ जाते हैं, हम लोग ये सोचते हैं अरे यार अब क्या होगा, 23 महीना एक लेवल चेंज करने में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ पता है दोस्त, अगस्त 2006 हम लोग इस बिजनेस में एमरल्ड गए, लाइफ काफी चेंज हो गई। उसके बाद मीनाक्षी ने डिसीजन लिया कभी मुझे जॉब की जरूरत नहीं है, सी टू डिसीजन, इस बिजनेस को ज्यादा बिल्ड करेंगे सही ढंग से। एंड 2009 हम इस बिजनेस के अंदर डायमंड चले गए थे, और उस टाइम मैंने डिसीजन लिया था मुझे जॉब की जरूरत है। क्लास 1 ऑफिसर थे, जॉब नहीं जाना डिसीजन लिया, जब बहुत सारा हंगामा हुआ इधर के अंदर, अरे बाप रे क्या डिसीजन ले रहे हो आप। लेकिन हमें पता था कि हम किस बिजनेस के साथ है, किस तरह की हमें इनकम मिल रही है, और वो सब देख के तो हम लोगों ने डिसीजन ले लिया था। लेकिन सब बातें बहुत अच्छी लग रही होगी, सब कुछ इतना आसान तो नहीं रहता है, राइट। जिस गांव से हम लोग इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं, जब मैं जॉब कर रहा था उस जगह पे जहां मैं क्लास 1 ऑफिसर की पोजीशन पे था, संतपुर का एक छोटा सा प्लेस है, वहीं से बिजनेस को जब बिल्ड करना शुरू किया, हालात इतने अच्छे नहीं थे वहां पे इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। शाम को 8 या 9 बजे के बाद बाहर निकले तो कैसा होता था, वहां पे बाहर जाना हमारे कंट्रोल में, वापस आना हमारे कंट्रोल में नहीं होता था। चोर लुटारा और सब लोगों की रहती थी कंपटीशन हमारे साथ, रात को इतना आसान नहीं था। लोगों को प्रोडक्ट दे इतने आसानी से वो लोग लेते नहीं थे, राइट। हमें ये भी पता है जैसे हम लोग ग्लिस्टर लेके किसी के सामने जाते थे, लोगों के पास कंपटीशन में दातुन होता था, राइट। डेमोस करते थे वो लोग, दातुन का डेमो देखने के लिए तैयार थे, बताओ डेमोस, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं जाके तो हम लोगों ने एक बिल्ड किया था बिजनेस, लोगों का फेथ गेन किया था आपसा के ऊपर, और धीरे धीरे करते करते इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड हो गया वहां पे। और फिर धीरे धीरे करते करते सब प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस आते आते हम लोग वहां पे सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम तक उस एरिया से गए। फिर हमें बहुत आगे जाना था, क्या डिसीजन लिया हम लोगों ने कि आगे बढ़ना है दो समय, तो हम लोगों ने सिटी चेंज करने का डिसीजन लिया। हम लोगों ने ट्रांसफर लेके हम लोग गए बड़ौदा, और वहां पे जाके दोस्त हम लोग एमरल्ड तक पहुंचे। नहीं, इट वॉज गोधरा, राइट। हम लोग गोधरा गए पहले, वहां पे हम लोग एमरल्ड गए, उसके बाद हम वहां से हम लोग शिफ्ट होकर बड़ौदा गए, बड़ौदा में हम लोग डायमंड गए। और दोस्तों आगे स्टोरी क्या हुई, बड़ौदा से फिर हम लोग शिफ्ट होकर अहमदाबाद आए। इस सब जगह हम लोग शिफ्ट क्यों हो रहे थे, हमारा बिजनेस बिल्ड करने के लिए। और अहमदाबाद आके 2017 में वी वेंट ईडीसीज, और जिंदगी के अंदर बहुत कुछ ऐसी चीजें जो हम लोगों ने कभी सोची नहीं थी, वो सब चीजें हमारे पास धीरे धीरे करके आ गई। दोस्तों बताओ दोस्त, आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए पैशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, एक्सिट चाहिए। हम लोगों से जोश, जुनून और जिम्मेदारी अगर आपके अंदर है तो आप इस बिजनेस को भी करते हैं। अब लोग कोई से लोग पहले लोग थे,
करीब करीब 25 कंट्रीज और सिटीज हम लोग जाके आए बाहर जाके, इस बिजनेस के कारण हुआ है। और हम लोग जब बिजनेस किया किससे शुरू किया? हीरो होंडा स्ट्रीट टू व्हीलर से। जब इस बिजनेस को बिल्ड करके लेवल पहुंच जाके सैलरी होती पड़ी थी, करते करे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सब 4 व्हीलर जो हमारे घर पे आई ना, दैट कैन बी ड्रीम फॉर मैनी बिजनेस पीपल। 7वीं गाड़ी जो हमारे घर पे आई थी जब मर्सिडीज बेंज, राइट, क्या है ठीक है, हमारे पे जो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूं, वो गाड़ी लेके हमारा काम तो 18 साल के बिजनेस को ज्वाइन करके एक लेवल का बिजनेस बिल्ड किया था, उसे गोल्ड ऑप्शन में अपने गाड़ी लूंगा जब स्कोडा रैपिड। देखिए सब बातें जो यहाँ पे आपके सामने हो रही है इसलिए हो रही है कि इस बिजनेस के कारण लाइफ में चेंजेस आए। जॉब छोड़ी बहुत बड़ी बात है, विदेश यात्रा गए बहुत बड़ी बात है, राइट, हमारी गाड़ी परचेज की बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारा नेक्स्ट जनरेशन कहते तो सेकंड जनरेशन हम लोग कहते हैं, इस बिजनेस को बिल्ड करते करते हम लोग जब आगे बढ़े तो देख रहे थे इस बिजनेस से जिंदगी कितनी बदल रही है। तो ही ऑल्सो टुक डिसीजन और आज इस बिजनेस में जो कहते हैं फाउंडर्स प्लैटिनम लेवल पे एंड ग्रोइंग बिग टाइम। बहुत बड़ी चीज है दोस्तों सब चीजें। कोविड के दरमियान हमें इतना चला कि इस बिजनेस को जब हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, वी आर इन द परफेक्ट बिजनेस। मैंने बताया 2002 का हम लोगों को सिक्योरिटी का ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को जो डैमेज हुआ था हमें पता था क्या हो सकता है दोस्त। कोविड टाइम पे इस बिजनेस को हमने उतना बड़ा कर लिया था, तो कोविड टाइम पे बाकी सब बिजनेस जॉब प्रोफेशन में जो डैमेजेस हुए तो हमारा बिजनेस तो बढ़ गया रहा है। वी एंजॉय लाइक एनीथिंग। 24 महीने है हम लोग बाहर नहीं गए, राइट, इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे घर पे बैठे बैठे टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से, लेकिन बिजनेस को बहुत बड़ा हम लोगों ने बिल्ड कर दिया। बिलीव मी दोस्तों, आने वाले टाइम में ये बिजनेस इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है हर एक व्यक्ति के लाइफ में जो मान सकता है कि इस बिजनेस को मैं कर सकता हूं। हर एक व्यक्ति इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है, वैसे हम मानते हैं, लेकिन आप अपने आप पे तो अगर भरोसा कर सकते हो, मार्केट के बदलाव के साथ अपने आप को बदल सकते हो, कुछ टेक्नोलॉजी को आप एडॉप्ट कर सकते हो, एक अच्छी प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो, ये बिजनेस आपके लिए भी हो सकता है, राइट। बहुत सारी बातें हैं लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है और मीनाक्षी यहाँ पे बैठी है जो डेफिनेटली वो भी बात करना चाहती है आपसे, राइट। बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे बिजनेस के थ्रू जो हुआ था वो मीनाक्षी आपसे बात करने वाली है, राइट। तो आई होप मीनाक्षी भी यहाँ पे आपसे बात करेगी, तो टू मीनाक्षी, राइट। प्रवीण ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने बारे में बताया है ना, तो अभी मैं मेरे बारे में बताऊंगी। और हेलो फ्रेंड्स, मुझे आज भी याद है कि जब प्रवीण ने हम दोनों मेरे साथ बात और एक पवित्र जगह वहाँ पे गए थे और उस टाइम बातों बातों में प्रवीण ने बताया था कि दुनिया की हर चीज़ मैं तुझे दिला दूंगा, है ना। और उस टाइम मुझे हंसी आई थी और बहुत ही कंट्रोल किया था और शादी से पहले वैसे भी हम मिले नहीं थे और उस टाइम तो उनकी जॉब भी नहीं थी और मैं जॉब कर रही थी और वो भी जॉब करते थे, शायद इतने सारे तो कहाँ मिलते सब चीज़ें, है ना। लेकिन थोड़े टाइम बाद पता चला कि जब ये एमबी बिजनेस हमारे लाइफ में आया तो वो जगह मुझे याद आया वापस कि जब एमबी का विजन देखा कि हाँ सही में प्रवीण ने जो बोला था वो प्रवीण नहीं बोले थे, लेकिन ऊपर वाले ने वहाँ से ब्लेसिंग दिया था फ्रेंड्स, है ना। और यही बिजनेस की वजह से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा यू टर्न आया है फ्रेंड्स, है ना। मेरा नाम है मीनाक्षी पटेलिया, मैं टीचर थी और टीचर के साथ ये एमबी बिजनेस स्टार्ट किया था। और मैं मेरे मायके की बात करूँ तो मेरा जो मैं एक छोटे एरिया में रहती थी, वहीं से मेरा बचपन गुजरा, वहीं से मैंने पढ़ाई की और वहीं पे मैं जॉब कर रही थी और वहीं पे मेरी पूरी लाइफ गुजरने वाली थी, है ना। और वही मेरी दुनिया थी। और मेरे फादर है जो गवर्नमेंट जॉब करते थे, हाई स्कूल में टीचर थे, मेरी मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब करती थी। और मेरे फादर कुछ टाइम के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दिया और पॉलिटिक्स में आए और वहाँ के बहुत ही अच्छे लीडर है और 2 बार वो एमएलए रह चुके हैं। और लाइफ भी हमने देखी थी कि हाँ घर पे पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ है ना, लेकिन फैमिली जो टाइम नहीं दे पाते थे क्योंकि बहुत ही बिजी हुआ करते थे वो, है ना। और पॉलिटिक्स में उसकी वजह से उनके साथ कॉन्टेक्ट हुआ और वहाँ पे साथ रहते रहते भी मेरे फादर ने सोचा कि हाँ प्रवीण अच्छा लड़का है, अच्छी पढ़ाई की है तो मीनाक्षी के लिए अच्छा सेट होगा, है ना। और वहीं पे सोचते सोचते मिलते मिलते 3 महीने के अंदर ही एंगेजमेंट भी हो गया और शादी भी हो गई, है ना। और जब कोई लड़की की शादी होती है ना, मायके के घर छोड़ के दूसरे घर आना बहुत ही टफ होता है ना। लेकिन उस टाइम भी हर लेडी, है ना, बहुत ही अरमान, बड़े बड़े सपने लेके आती है ना। चलो उस टाइम मैं सोचती थी मैं टीचर हूँ, प्रवीण भी इंजीनियर है, तो कुछ टाइम के बाद वो भी जॉब करेंगे, तो वैसे वैसे हमारी लाइफ रहेगी, है ना। और शादी के बाद खर्चे लगे तो प्रवीण ने भी जॉब ज्वाइन कर ली। और जैसे जैसे हमारी लाइफ गुजरने स्टार्ट हुई जॉब के साथ साथ, और थोड़े टाइम के धीरे धीरे पता चला कि हमें जो भी सपनों के साथ आई थी तो धीरे धीरे वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। ऐसा नहीं, प्रवीण को भी मन करता था कि मैं भी के ऐसे मतलब कुछ कुछ जो भी उनको चाहिए वो मैं दिला दूंगा, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, है ना। और एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे
है ना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी पड़ रही थी। मेरे फादर के घर वो सब कुछ वहाँ पे था, तो वो भी मुझे इतना तो चाहिए था, है ना, बड़ा बंगला है, गाड़ी ऐसा, लेकिन एक रूटीन लाइफ की तरह मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने लगी, है ना। और जब हम जो भी चाहते हैं ना दिल से, तो कभी ना कभी ऊपर वाला सुन देता है ना। तो भगवान ने सुन ली, और शादी के बाद, है ना, 6 साल के बाद ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया। और जैसे प्रवीण ने बताया कि जो ये बिजनेस बताया हमारे अपलाइन जो है रवि भाई, मंजूषा अभी, और उनको मैं बहुत ही अच्छा थैंक्स बोलूँगी। और जब भी बताते थे ना, तो वो भी हमने मना करते थे, क्यों, और जहाँ बताते थे वो हम मना कर रहे थे, लेकिन जो लोग मार्केट में नेगेटिव बोलते थे ना, उनकी हम सुनते थे, इसीलिए ये माइंड में नहीं आता था कि ये बिजनेस है क्या, है ना। लेकिन 3 साल तक मना करने के बाद चलो एक बार देख लेते हैं क्या बताते हैं रवि भाई, मंजूषा अभी, है ना। तो वहाँ पे गए थे और बहुत ही बड़ा फंक्शन हुआ था वहाँ पे, और एमवे के थ्रू एक सक्सेस सेमिनार है, वो बड़ा फंक्शन वहाँ पे होने वाला था, और वहाँ पे हमने जाके देखा था, है ना। और वहाँ पे बहुत सारे मतलब लीडर्स वहाँ पे स्टेज से देखा था, और बहुत जितने भी लीडर्स जो भी मेरिड थे तो वाइफ के साथ स्टेज पे देखा था, और बहुत सारे ऐसे वहाँ पे लेडीज़ देखी कि कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, इंजीनियर, सब वहाँ पे दिखी थी, है ना, सक्सेस होते हुए। तो वहाँ से एक भरोसा आया कि हाँ, ये बिजनेस के थ्रू बहुत सारे कुछ चीज़ें यहाँ पे पा सकते हैं, है ना। और हमारी लाइफ में जो भी कमी पड़ रही थी ना, ये बिजनेस के थ्रू हमको मतलब हम पा पाए, मतलब पा सकते हैं, है ना। और वहाँ से मैं होप लेके आई थी, मैं कैसे भी करके ये बिजनेस में करूँगी और प्रवीण को मैं सपोर्ट करूँगी, है ना। और ऐसा नहीं कि मैं जॉब छोड़ के बिजनेस करूँ, जॉब के साथ पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करना था उस टाइम, है ना। और जिस एरिया में, जैसे प्रवीण ने बताया था पहले कि उस एरिया में रात को, है ना, 7 बजे के बाद निकलना मुश्किल था, है ना। और दिन में तो हम जॉब करते और बिजनेस हमारा स्टार्ट होता है शाम को, है ना। और वहाँ पे पता था कि निकलना बहुत ही दिक्कत था, प्रॉब्लम था। लेकिन दूसरी बात हमने सोचा कि हम वहाँ फंक्शन में हम जो लेके आए हैं भरोसा और डिसीजन लेके आए हैं, तो ये बिजनेस तो हमको करना है, क्योंकि हम दोनों जॉब कर रहे थे, वहाँ पे तो कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीना था, है ना। तो वहाँ पे देखा कि हम ये बिजनेस खुद के लिए करने के लिए हम डिसीजन लेते हैं कि लाइफ चेंज होगी, है ना। लेकिन दूसरे दिन जब काम करना शुरू करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम खुद के लिए नहीं, लोगों की जिंदगी चेंज करने के लिए हम वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, लोगों की हेल्थ के अच्छी करने के लिए वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, लोगों के घर में अच्छी इनकम बने वहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं। तो ऊपर वाला हमारे साथ तो रहेगा ही रहेगा, है ना। वो मान के कोई भी हमने कुछ भी प्रॉब्लम वहाँ पे फोकस नहीं किया, लेकिन एक ही ऊपर फोकस किया कि कैसे भी करके हम ये बिजनेस को बिल्ड करेंगे। मुझे बहाना बनाना तो बहुत ही थे, लेकिन वो बहाना नहीं करना था, बिजनेस ही बिल्ड करना था। और उस टाइम मेरा जॉब करना, घर का पूरा काम करना, टाइम नहीं था। लेकिन डिसीजन के बाद कैसे टाइम निकला वो भी फिर पता नहीं चला। और जैसे जैसे हमने डिसीजन लिया कि वैसे हम हर एक फंक्शन अटेंड करना शुरू कर दिया। कोई भी फंक्शन हो, दूरी हो, नज़दीक हो, कभी मैंने मना नहीं किया था, हर दम मैं प्रवीण के साथ में रहती थी, है ना। और उस टाइम देखो कि बिजनेस बिल्ड करने के लिए इतनी फैसिलिटी नहीं थी, है ना। लेकिन हमने देखा था कि आज के लिए तो हम जॉब करते हैं, लेकिन कल के लिए क्या, है ना। तो वो तो हम पकड़ के रखा और पीछे मुड़ के हमने कभी देखा नहीं था, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ पाना था, है ना। और जैसे जैसे इनकम आना शुरू लगा तो भरोसा आया कि नहीं, इनकम आती है, और ज़्यादा इनकम पाने के लिए और ज़्यादा काम करना शुरू किया, और इनकम अच्छी आई, और काम किया और अच्छी इनकम आई, तो एक भरोसा आया कि नहीं हाँ पैसे है ना। और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं जॉब करती हूँ जहाँ पे 5-6 घंटा डालती हूँ, वहाँ पे इनकम मिल रही है, लेकिन यहाँ पे 3 साल के अंदर उसे कई गुना अच्छी इनकम मिल रही है। तो मैंने डिसीजन लिया कि चलो जॉब को मैं यहाँ पे रिज़ाइन करती हूँ, है ना। और रिज़ाइन किया और जोरों से काम करना शुरू किया बिजनेस में। और जैसे जैसे बिजनेस करने लगे और अच्छा हो गया बिजनेस में। और 2009 में प्रवीण ने जॉब छोड़ दिया, है ना। तो ये बिजनेस की वजह से आज जॉब से फ्री है और बहुत ही एंजॉय करते हैं बिजनेस में, है ना। और हर लेडी चाहती है कि मैं जो भी है खर्च करने में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ, है ना। और कोई भी ऐसा कुछ काम करे कि हमारा कोई एडिफाई करे हमारे हस्बैंड, है ना। वैसे तो बहुत सारे काम करते हैं, है ना, घर में जॉब, लेकिन कोई एडिफाई करते हैं क्या, नहीं करते। लेकिन यहाँ पे अच्छी तरह से एडिफाई होता है ना, और अच्छा माहौल मिलता है और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग के साथ में मतलब रहने को मौका मिलता है। और दूसरी चीज़ की लेडीज़ यहाँ पे बहुत ही एंजॉय करती है, खुशी के साथ यहाँ पे बिजनेस बिल्ड करते हैं, जैसे मैं भी करना शुरू किया, है ना। और जब बिजनेस स्टार्ट किया तब मंथन 6 साल का था, है ना। तो उनका जो पढ़ाई है, उनका केयर करना वगैरह, तो थोड़ा टाइम भी उसमें चला जाता था। वो टाइम को मतलब सेव करने के लिए हमने डिसीजन लिया कि हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे नज़दीक ही वो हॉस्टल थी, वहाँ पे रखा गया था, है ना।
और जोरों से काम करना शुरू कर दिया है ना। और मंथन की उनका भी खाना पीना सोना थोड़ा सा इनको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, लेकिन आज देखो कि जो भी मिल रहा है वो क्या मतलब कॉम्प्रोमाइज किया इनको याद नहीं है, लेकिन क्या मिल रहा है वो अच्छी बात है ना। और मंथन अभी फाउंडर प्लेटिनम है, और कहीं भी हम जाते हैं वर्ल्ड ट्रिप में या कोई, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रवीण मीनाक्षी नहीं, लेकिन ये मंथन का पेरेंट्स है ना। तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड फील की बात है, और हम मंथन के हम पेरेंट्स है ना। और आज मंथन जब 16 साल की तब से मतलब समझ में आया, तब से वो लोग एमवे फैमिली के अंदर ही वो बड़ा हुआ है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रह के बड़ा हुआ है। तो मतलब आज खुद के मतलब ये काम किया और आज अच्छी पिन पे है ना। ऐसा नहीं कि हमने डायमंड और ईडीसी गए और लेके गए, खुद गया है ना। और देखिए कि बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट एमवे बिजनेस है। अभी आज के स्टूडेंट देखो है ना, स्टडी करते हैं और टाइम पास करते हैं, लेकिन हमारा बेटा है ना जो एमवे बिजनेस करता है, लेकिन अच्छे पॉजिटिव वाले लोगों के साथ उनके जो दिन गुजरते हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात है ना। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे बहनों के लिए क्यों अच्छा बिजनेस है ना। हर लेडीज़ की चाहती है कि कुछ काम करती है कि मुझे ये चाहिए, तो कुछ ना कुछ काम तो करती है ना, लेकिन एक फुल स्टॉप आता है। लेकिन यहाँ पे एमवे बिजनेस पूरे दुनिया में बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन एमवे बिजनेस लेडीज के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट एमवे बिजनेस है फ्रेंड्स, है ना। और जब भी बिजनेस हमने स्टार्ट किया 20 साल पहले, तो कितना स्ट्रगल के साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया था, है ना। कभी कभी बोले करे कि नहीं करे, लेकिन करना था, है ना। लेकिन आज देखो कोविड के बाद, थैंक गॉड एक कोविड आया है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए है ना, लेकिन कोविड के बाद एक पॉजिटिव हुआ कि टेक्नोलॉजी पे हम आ गए। उस टाइम तो कहा मोबाइल कुछ टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं था, है ना, हार्डवर्क था, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो कि कोविड के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिला के बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अभी कोविड से पहले भी बहुत सारी लेडीज आती थी बिजनेस में, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें आती थी, जाना आना, छोटे बच्चे, घर है या जॉब है, तो चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे। विजन तो देखती है, लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेकिन वैसे भी बहुत सारी लेडीज वापस आती है बिजनेस में कि चलो बिजनेस करना है, तो क्यों, कभी कोविड के बाद में इतना इजी हो चुका है बिजनेस, तो हम कर सकते हैं, है ना। और घर पे बैठ के बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, है ना। तो अच्छा बिजनेस है। और प्रोडक्ट के बारे में बात बताऊँ तो इतनी वंडरफुल प्रोडक्ट्स है फ्रेंड्स, है ना। अभी हमारे जो स्किन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स है, पर्सनल के प्रोडक्ट्स बेस्ट है, होम केयर है, कुकवेयर है, सब प्रोडक्ट वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास, है ना। तो लोगों से बताते बताते कैसी लाइफ चेंज हो जाती है पता ही नहीं चलता, है ना। अभी देखो बिजनेस में काम करते करते आज लाइफ में क्या बदलाव आए, है ना। आज ये बिजनेस में नहीं होते तो एक छोटे एरिया में रहते, है ना, वहाँ पे हमारी जॉब रहती, लेकिन अभी देखो आज जॉब से फ्री है ना। रिटायर होते तो वो चेयर हम बच्चों को नहीं दे पाते, लेकिन ये बिजनेस स्टेबल होने के बाद पूरी जनरेशन को हम पास कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। और लेडीज यहाँ पे बहुत ही खुश होती है, खुद के नाम से पैसे आते हैं, मेरे नाम से पैसे आते हैं। और अभी पहले देखे कि कोई नजदीक है कुछ घूमने के लिए प्लानिंग करते थे, है ना, लेकिन पासपोर्ट के साथ वो सोच नहीं पाते थे। लेकिन अभी बिजनेस की वजह से 26 देशों में घूम के आए, और हर साल एक दो हमारी ट्रिप रहती है और टोटली फ्री में रहती है ना। उससे पहले भी प्रवीण मना करते थे घूमने के लिए, क्यों, पूरा उनको ही हैंडल करना पड़ता था, है ना। अभी ये पैसा भी जाता था, हाँ यस, है ना। लेकिन अभी देखो ये कंपनी के थ्रू हम जाते हैं, घर से जाते हैं, वापस आते हैं, तो एक भी रुपया खर्च नहीं करते थे और नहीं करते हैं, और सेम स्टॉक फैसिलिटी के साथ एंजॉय करके वापस आते हैं। और पैसे खर्च करने के लिए भी कंपनी वहां पे पैसे देती है, तो ये तो अच्छी बात है ना, है ना। तभी देखो कि ये बिजनेस हम लेडीज के लिए अच्छा बिजनेस है फ्रेंड्स, क्योंकि शुरू में जब ये बिजनेस का विजन नहीं देखते तो हम पता नहीं चलता कि बिजनेस करे कि नहीं करे, है ना। लेकिन जब आप ये बिजनेस का विजन देखने का ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम बात करें ना, तो एक दिन आप भी सक्सेस होके आप भी बात करने वाले फ्रेंड्स। एमवे बिजनेस का जो दूसरा नाम है लेडीज फ्रीडम वे, है ना। और कुछ भी चढ़ाव उतर आता है ना, लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल करते ना, तो एक दिन आप सक्सेस तो होना ही है ना, होने ही वाला है। तो क्योंकि कोविड के बाद तो इतना इजी हो चुका है बिजनेस, है ना। तो हम भी आपके लिए इंतजार करते हैं, स्टेज आपके लिए इंतजार करता है, वर्ल्ड ट्रिप अलग अलग देशों में घूमने के लिए, है ना। आप भी रेडी है तो आप भी आ सकते हैं, है ना। वहाँ पे साथ में घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, है ना, बहुत ही मजा करते हैं, तो मजा करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन ये सब मिलेगा, लेकिन डिसीजन आपका रहेगा। ऑल द बेस्ट। एग्जैक्ट फ्रेंड्स, देखो बिजनेस का आउटकम क्या हो सकता है। मीनाक्षी, आज वो भी दिन याद है जब मीनाक्षी बोलती थी कि अपने टीम के अंदर कोई हिंदी या इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं आने चाहिए। yes. याद है वो दिन? क्यों? क्योंकि मीनाक्षी बोलती मुझे गुजराती के अलावा और कुछ मुझे पढ़ने नहीं पड़ेगा, और आज हिंदी कितनी अच्छी है, राइट। मीनाक्षी बोलती इस बिजनेस में ब्यूटी बहुत अच्छी है, डेफिनेटली आपको लगना चाहिए। आपको मीनाक्षी को देख के लगेगा नहीं इनका इतना बड़ा बेटा हो सकता है। प्रोडक्ट्स अच्छे है, माहौल अच्छा है, ग्रो हो जाते हैं ऐसे ही दोस्त। तो इस बिजनेस में आने के बाद सबसे बड़ी बात अगर हमारे लिए इस बिजनेस में होती है तो एक अच्छा एसोसिएशन। इस बिजनेस में आने के बाद लोगों को हेल्प करने में बहुत मजा आता है। अभी जो हम लोग है ना अबू धाबी जाके आए, और वहां के जो किंग जिन्होंने अबू धाबी और ये उन सिटीज और कंट्रीज को जिन्होंने डेवलप किया,
शेख जैद, उनका एक बहुत ही फेवरेट स्लोगन वहां पे वो बोल रहे थे, लिखा हुआ रहता है, और एक बहुत बड़े गोल्डन वर्ड्स में वहां पे लिखा हुआ है कि पैसा और ऑयल वेल्थ नहीं है, लेकिन किसी भी नेशन के लिए ट्रू वेल्थ है पीपल, लोगों में वेल्थ है, राइट। तो इन्वेस्ट इन पीपल। इस बिजनेस के अंदर हमें क्या मौका मिलता है? लोगों में इन्वेस्ट करना, लोगों को डेवलप करना, लोगों को हेल्प करना। इनिशियली हम लोग अपने आप को ग्रो करते हैं। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? अपने आप को ग्रो करना पड़ता है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात और कौन सी होती है दोस्त? जब आगे बढ़ते हैं दोस्त, एक कंपनी है जो आपको हेल्प करती है, जो हर एक जगह पे प्रोडक्ट डिलीवर करना, हर एक जगह पे आपका अकाउंट मेंटेन करना, आपके और आपके टीम के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना, ये सब कुछ ये कंपनी के माध्यम से होता है। नॉट ओनली इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड, 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर। कितनी बड़ी बात है दोस्त। और अच्छी बात क्या है पता है दोस्त? जब ज्वाइन करते हैं ना हम लोग, तो कोई सक्सेसफुल व्यक्ति ऊपर होता है जो आपको गाइड करके हेल्प करके आगे लेके जाता है। हमारे लिए हमारे दोस्त रवि प्रकाश मंजू साहब है। आप जब इस बिजनेस में आते हो, कोई सक्सेसफुल व्यक्ति जब आपका हाथ पकड़ के चलता है, मुझे पता है दोस्त आगे जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहीं ना कहीं जाके एक बहुत बड़े लेवल पे आगे जाके जाएगा। अभी डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स जनवरी 2020 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखे हैं। बहुत ही वंडरफुल माहौल बिल्ड हो रहा है। कहीं ना कहीं जाके अगर हम लोग एमवे के साथ जुड़े हैं, तो अभी हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बिग अमिताभ बच्चन आ चुके हैं। मी एंड मीनाक्षी हम लोग बहुत ही फायर अप है। हाँ, पहले हम लोग के पास स्ट्रगल्स थे, बहुत थे, लेकिन आज लाइफ इज ऑसम। अच्छी गाड़ियों में घूमना, अच्छे घरों में रहना, लोगों के साथ जाके मस्ती मौज करना, और यही तो एमवे बिजनेस हो चुका है दोस्त। हाँ ये है, लेकिन जो स्ट्रगल वाले दिन थे, जो डेज थे, उनको भी हम लोग नहीं भूले। लेकिन आप सब जो अभी इस बिजनेस को हमारी बातें सुन रहे हैं, या फिर अभी इस बिजनेस को बिल्ड करने के बोर्ड पे है, इससे आसान और इससे सही मौका और को हो ही नहीं सकता है। चलो दोस्तों, अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट को यूज करने का मौका लेने के लिए सब हम बिजनेस के अंदर आए थे, लेकिन धीरे धीरे करते 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 जब लोगों की जिंदगियों को बदलते बदलते जब हम अपनी जिंदगी बता रहे हैं, तो इतना मान रहे दोस्त, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी सिर्फ हमारे डिसीजन से हम लोग इस बिजनेस में नहीं आए, ऊपर वाले का डिसीजन था। ऑलवेज कहते हैं दुनिया में जो भी चीजें होती है वो ऊपर वाले के इशारे पे होती है। अगर पत्ता भी हिलता है तो हम लोग ये मानते हैं कि ऊपर वाले के इशारे से हिलता है। तो मैं और मीनाक्षी इस बिजनेस के अंदर आगे सफल हो चुके। हम नहीं कर रहे, ऊपर वाले के इशारे से हो रहा है। आप भी अगर इस बिजनेस के अंदर आएंगे तो ऊपर वाले के इशारे से होगा, और ऊपर वाले का इशारा जो भी होता है बहुत बढ़िया होता है दोस्त। बिलीव मी, पेंडेमिक टाइम के अंदर जो 24 महीने से हम लोग जो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, मैं, मीनाक्षी, मंदन, हमारी मदर है 77 की एज में, वी ऑल टुगेदर जो साथ में रह के एंजॉय कर पाए। लेकिन बहुत खराब मंजर भी लोगों ने देखा है दोस्त, कि जहां पे अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने फैमिली वालों को, उन लोगों को कहते हैं दोस्त मेंटेन करना मुश्किल हो चुका था। लेकिन थैंक्स टू एमवे प्रोडक्ट्स, थैंक्स टू एमवे बिजनेस, थैंक्स टू एमवे कंपनी, थैंक्स टू अवर अप्लायंस, कि जिनके बदौलत दोस्त हम लोगों के पास जो जिंदगी आई, वो हम कामना करते हैं दोस्त हर एक व्यक्ति के पास आनी चाहिए। और ये सिर्फ आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने डिसीजन लिया है कि चलो आई विल डू दिस बिजनेस, अगर आते हैं, डिसिप्लिन वे पे काम करते हैं, तगड़ी मेहनत करते हैं, तो जैसे मीनाक्षी ने बताया दोस्त, आज हम लोग बात कर रहे हैं, कल आप भी बात कर रहे होंगे। ऊपर वाले से प्रे करते हैं जो भी बंदा इस हमारी टॉक को सुन रहा है, उन सबकी जिंदगी बहुत बड़ी हो, उनके फैमिली में हैप्पीनेस आए, उनकी फैमिली में वेल्थ आए और हेल्थ आए थ्रू एमवे बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड एमवे बिजनेस। मिलेंगे कभी किसी मौके पे आपके साथ, किसी फंक्शंस में, या फिर किसी जगह पे, या फिर विदेश यात्रा पे। कहां पे आना चाहते हो आप? विदेश यात्रा पे? ऑलवेज लेट्स मीट ऑन द बीचेस ऑफ दिस अर्थ। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस।